लखनऊ मुख्यालय से लगभग 408 किलोमीटर दूर स्थित कन्नौज जिला प्राचीन समय में पांचाल महाजनपद का अभिन्न अंग था। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला ऐतिहासिक रूप से परिपूर्ण और रोचक है। इसका मुख्यालय कन्नौज शहर में ही है। 5000 साल पुराने ग्रंथ यज्ञ पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण में कन्नौज का उल्लेख मिलता है। कन्नौज का संदर्भ रामायण के साथ साथ महाभारत में भी किया गया है। कन्नौज शहर आधुनिक कानपुर शहर के पश्चिमोत्तर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। जिला कन्नौज भले ही वर्तमान में अपने इत्र व्यवसाय और तंबाकू उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन आज भी इसकी गणना भारत के कुछ प्राचीनतम और ख्याति प्राप्त नगरों में की जाती है। कन्नौज आज के दौर में जितना आधुनिक रूप ले चुका है, इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का है। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में महान सम्राट हर्षवर्धन और 325 ईसा पूर्व के मौर्य शासनकाल में देश की राजधानी का गौरव हासिल कर चुका आज का यह कन्नौज जिला यानी प्राचीन कान्यकुब्ज कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ करता था। वर्तमान में भले ही हम कन्नौज को इसके इसी आधुनिक नाम से जानते हैं, लेकिन यह इसका असली नाम नहीं है, बल्कि इसका असली नाम तो कान्यकुब्ज है, जो रामायण और महाभारत जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। कान्यकुब्ज नाम का वह प्राचीन नगर मात्र आज के कन्नौज शहर की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह आज के कन्नौज के आसपास वाले क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। यदि हम कन्नौज के नाम को लेकर पौराणिक साक्ष्यों की बात करें, तो वराह पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे कन्यापुर, कुशिक, कोश और महोदय जैसे नाम भी दिए गए हैं। जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार आज के इस कन्नौज शहर यानी कान्यकुब्ज का सबसे पहला नाम महोदय हुआ करता था। इसी प्रकार महाभारत में आज के इस कन्नौज यानी प्राचीन कान्यकुब्ज नगर का उल्लेख महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधी की राजधानी के रूप में है। हालांकि उस समय कान्यकुब्ज दक्षिण पांचाल नगर का एक हिस्सा हुआ करता था। संभवतः इसीलिए इसका इतना अधिक महत्व नहीं हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों दक्षिण पांचाल की राजधानी कौंपिल्य हुआ करती थी। कन्नौज राजा बलि और राजा गाधी की राजधानी रह चुका है। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र भी कभी कन्नौज के राजा हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने राजपाट त्याग कर कड़ी तपस्या की और महर्षि की उपाधि हासिल की। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि राजा बलि ने कन्नौज में ही 100 यज्ञ किए थे और यहीं पर वामन अवतार भी हुआ था। इतिहासकार टॉमली ने ईसा के काल में कन्नौज को कनौगिजा लिखा है। 5वीं शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। 6ठी शताब्दी में श्वेत हूणों के आक्रमण से यह काफी विनष्ट हो गया था। चीनी यात्री युआन चुआंग ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इस नगर का उल्लेख किया है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद मौखरी वंश के शासकों ने स्वयं को यहाँ स्थापित किया और कन्नौज को 5वीं-6ठी शताब्दी में राजधानी बनाकर महत्वपूर्ण बना दिया। इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भी यह महत्वपूर्ण शहर माना जाता था, जिन्होंने शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत पर शासन किया। यह बौद्ध संस्थाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कन्नौज पर अधिकार के लिए उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार शासकों और पूर्वी भारत के पाल राजाओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।